महाराजपुर क्षेत्र के ग्राम फुलारी में क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने विगत दिवस सांसद चौपाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ अवनींद्र पटेरिया, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू, हरिशंकर चौबे, धीरेन्द्र नायक, ब्रजेश नायक, रवि त्रिपाठी, राहुल पुरोहित, दयाराम चौरसिया भी मौजूद थे। सभी अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने दीपक जलाने के बाद वृद्धजनों से रिबन कटवाकर चौपाल का उद्घाटन किया। तदुपरांत स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि इस चौपाल के माध्यम से लोगों के विवाह, संगीत समारोह जैसे कार्यक्रम संपन्न हो सकेंगे। प्रशासनिक अधिकारी अपर कलेक्टर RDS अग्निवंशी, नौगांव SDM विनय द्विवेदी, महाराजपुर तहसीलदार सुनील वर्मा, महाराजपुर थाना प्रभारी ZY खान और उनकी टीम मौके पर मौजूद रही। इसके अलावा दयाराम चौरसिया, देवेंद्र चौरसिया, शैलेंद्र राजा, रवि राजा, करण नायक, हरिओम चौरसिया, मुकेश कुशवाहा, अखिलेश पटेल, सरपंच बिट्टू टिकरिया सहित क्षेत्र के कई ग्रामीण कार्यक्रम के साक्षी बने। महाराजपुर से अंजुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सांसद विकास निधि से पिछले कार्यकाल से लगातार ग्राम पंचायतों में सांसद ग्राम चौपाल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें उस ग्राम के जो छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए गरीब लोगों को परेशान होना पड़ता था, टेंट के लिए, पंडाल के लिए, हर आदमी की इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं होती थी कि वो इतने महंगे खर्चों को उठा सके। ये सांसद ग्राम चौपाल की कल्पना सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी ऐसे स्थलों पर हो। गणेश जी के जब उत्सव होता है तो गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए भी ऐसे स्थानों का उपयोग होने लगा है। दुर्गा माता जी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी दशहरे के समय, वो भी नवरात्रि के समय उपयोग होने लगा है। फिर गांव के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भी इसका आयोजन होने लगा है। कन्या भोज करना है, किसी को सगाई लगन फलदान का कार्यक्रम करना है, भोज का कार्यक्रम करना है। बारिश में, गर्मी में लोगों के छोटे छोटे घर होते, वहाँ सुविधा होती है। ऐसी सारी जनहितैषी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये सांसद ग्राम चौपाल का निर्माण कार्य कराने की परंपरा कराने की, इसके साथ ही कुछ स्थानों पर सांसद उत्सव धाम, कहीं पर बेटी विदाई वाटिका, निधि का एक एक पैसे का सार्थक सदुपयोग हो। और इस संबंध में ग्राम पंचायत का जो सरपंच होते हैं, उन सरपंचों के वे के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम निधि देने का काम करते हैं, लेकिन वो गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो पैसा दिया गया है उसका अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे निर्माण कार्य कराया जा सकता है। जो सरपंच इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर निर्माण कार्य कराने में रुचि रखते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे निर्माण कार्य सामने आ रहे हैं। और पिछले कार्यकाल के बाद से एक लोगों के मन में धारणा बदलने का काम हुआ है। पहले जब मेरे पास लोग आते थे काम के लिए, ग्राम के सरपंच आते थे तो केवल एक ही बात कहते थे कि हमारे गांव में बहुत खचा है, बहुत पानी है और गांव का भीतर का रास्ता बहुत ख़राब है। CC रोड के अलावा कोई दूसरी चर्चा करते ही नहीं थे। 15वीं लोकसभा में जब मैं चुनाव लड़ा तो उस समय केवल एक ही काम होता था। मैं अपने सारे पदाधिकारियों को बिठाल के बोलता था कि आप अपने विधानसभा के कामों की प्राथमिकता तय कीजिए, सूची हमको दीजिए और हम उसके लिए पत्र बना के योजना मंडल में जमा कर देंगे। लेकिन 5 साल के बाद मैंने देखा कि वो पैसा जो CC रोड निर्माण कार्य उन गाँव में हम जाते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति रहती है। तो 16वीं लोकसभा से फिर हमने तय किया कि गांव में पैसा देंगे, लेकिन हमने कुछ प्रायोरिटी तय की जो गांव की आवश्यकता के लिए अनिवार्य थी। आपके इस तरह के 3-4 कामों के लिए, आपके लिए जो नहीं है उन कामों के लिए हम प्राथमिकता पर पैसा देंगे। और फिर उसमें ये जो निर्माण कार्य जब सामने आने लगे तो अब सरपंच भी हमसे कोई CC रोड की बात नहीं करता है, नाली की बात नहीं करता। वो कहता हमारे यहाँ बेटी विदाई वाटिका बना दीजिए, या हमारे यहाँ सांसद उत्सव धाम बनवा दीजिए, या सांसद ग्राम चौपाल बना दीजिए। तो ये जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह के दिशा में समाज को ले जाना चाहता है। और हमने एक बार तय किया कि उस दिशा में चलने का, तो उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उससे दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि वो हमसे इनके DPR, उनके ड्राइंग मैप और चित्र मंगाते हैं कि आप हमारे यहाँ के, अपने यहाँ के भेजिए और हम भी अपने यहाँ इस तरह का निर्माण कार्य कराएंगे।
और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं गाँव में। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या कारण रहा मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस क्यों लेने पड़े? देखिए, ये तो मोदी जी की महानता है कि उस समय किसानों के हित में इन बिलों को लाया गया था कि किसानों को स्वतंत्रता मिले बिचौलियों की भूमिका का समाप्त हो। लेकिन आज राष्ट्र के हित में ये निर्णय लिए गए और पूरे देश में इसको लेकर एक बहुत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और भी ज़्यादा आस्था और विश्वास का भाव आखिर है। इतने किसानों की शहादत के बाद कृषि कानून वापस लिए गए हैं, क्या एक बार फिर से किसानों को बिचौलियों के मुंह में ढकेल दिया गया है? देखिए, ये तो हमारी सरकार ने तो अच्छा करने का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ किसानों को अगर नहीं समझ में आया और हम उनको नहीं समझ पाए तो राष्ट्र के हित में इसको निर्णय लिया गया। बावजूद भी किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है, क्या कहेंगे? अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि मतलब अपने हितों को महत्व देना है कि राष्ट्र के हितों को मतलब प्राथमिकता पर देना है। जो सरपंच इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर निर्माण कार्य कराने में रुचि रखते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे निर्माण कार्य सामने आ रहे हैं। और पिछले कार्यकाल के बाद से एक लोगों के मन में धारणा बदलने का काम हुआ है। पहले जब मेरे पास लोग आते थे काम के लिए, ग्राम के सरपंच आते थे तो केवल एक ही बात कहते थे कि हमारे गांव में बहुत खचा है, बहुत पानी है और गांव का भीतर का रास्ता बहुत ख़राब है। सीसी रोड के अलावा कोई दूसरी चर्चा करते ही नहीं थे। 15वीं लोकसभा में जब मैं चुनाव लड़ा तो उस समय केवल एक ही काम होता था। मैं अपने सारे पदाधिकारियों को बिठाल के बोलता था कि आप अपने विधानसभा के कामों की प्राथमिकता तय कीजिए, सूची हमको दीजिए और हम उसके लिए पत्र बना के योजना मंडल में जमा कर देंगे। लेकिन 5 साल के बाद मैंने देखा कि वो पैसा जो सीसी रोड निर्माण कार्य उन गाँव में हम जाते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति रहती है। तो 16वीं लोकसभा से फिर हमने तय किया कि गांव में पैसा देंगे, लेकिन हमने कुछ प्रायोरिटी तय की जो गांव की आवश्यकता के लिए अनिवार्य थी। आपके इस तरह के 3-4 कामों के लिए आपके लिए जो नहीं है उन कामों के लिए हम प्राथमिकता पर पैसा देंगे। और फिर उसमें ये जो निर्माण कार्य जब सामने आने लगे तो अब सरपंच भी हमसे कोई सीसी रोड की बात नहीं करता है, नाली की बात नहीं करता। वो कहता हमारे यहाँ बेटी बचाओ बाट का बना दिए, या हमारे यहाँ सांसद उत्सव धाम बनवा दीजिए, या सांसद ग्राम चौपाल बना दीजिए। तो ये जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह के दिशा में समाज को ले जाना चाहता है। और हमने एक बार तय किया कि उस दिशा में चलने का, तो उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उससे दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि वो हमसे इनके डीपीआर, उनके ड्राइंग मैप और चित्र मंगाते हैं कि आप हमारे यहाँ के अपने यहाँ के भेजिए और हम भी अपने यहाँ इस तरह का निर्माण कार्य कराएंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं गाँव में। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या कारण रहा मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस क्यों लेने पड़े? देखिए, ये तो मोदी जी की महानता है कि उस समय किसानों के हित में इन बिलों को लाया गया था कि किसानों को स्वतंत्रता मिले बिचौलियों की भूमिका का समाप्त हो। लेकिन आज राष्ट्र के हित में ये निर्णय लिए गए और पूरे देश में इसको लेकर एक बहुत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और भी ज़्यादा आस्था और विश्वास का भाव आखिर है। इतने किसानों की शहादत के बाद कृषि कानून वापस लिए गए हैं, क्या एक बार फिर से किसानों को बिचौलियों के मुंह में ढकेल दिया गया है? देखिए, ये तो हमारी सरकार ने तो अच्छा करने का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ किसानों को अगर नहीं समझ में आया और हम उनको नहीं समझ पाए तो राष्ट्र के हित में इसको निर्णय लिया गया। बावजूद भी किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है, क्या कहेंगे? अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि मतलब अपने हितों को महत्व देना है कि राष्ट्र के हितों को मतलब प्राथमिकता पर देना है।